सर्व आत्माओं को हमारा प्रणिपात। आज मैं सोच रही थी कि कौन सी भाषा में आपसे वार्तालाप किया जाए, तो यही सोचा कि मराठी में पहले बहुत बार पूना में भाषण हुआ था, आज हिंदी में ही भाषण दिया जाए, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मेरी भी मातृभाषा मराठी है, किंतु हिंदी भाषा सीखना मैं सोचती हूँ परम आवश्यक है। और इसलिए आप लोग मराठी प्रेमी लोग मुझे उदार अंतःकरण से क्षमा करें, और हिंदी बोलने वाले लोग जो साहित्यिक हैं वे भी मुझे क्षमा करें अगर कोई त्रुटियां हो जाए तो। किंतु सबसे पहले जान लेना चाहिए कि भाषा तो हृदय की होनी चाहिए। जहाँ भाषा हृदय की न होते हुए सिर्फ शब्दजाल होती है, तब हर तरह के जंजाल खड़े हो जाते हैं। इसलिए कोई सी भी भाषा जो हृदय से निकलती है वही मार्मिक होती है, उसी का असर भी होता है। हम लोग सत्य को खोज रहे हैं अनेक वर्षों से, आज ही की ये बात नहीं है। अनेक वर्षों से हम सत्य को खोज रहे हैं और उसकी खोज होते होते काफ़ी लोग भटक भी गए हैं। उसका कारण हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि आज की जो स्थिति है, आज का जो माहौल है, वातावरण है, उस वातावरण में ये समझ में नहीं आता है कि सब लोग परमात्मा की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, और उस पर इतना झगड़ा, इतनी आफत और इतना तमाशा क्यों खड़ा करते हैं। यह प्रश्न ज़रूर हमारे जो तरुण पीढ़ी के लोग हैं उनके सामने आता है, और वो लोग ये पूछते हैं बार बार कि माँ इसका क्या मतलब है। अगर ये परमात्मा सच्चाई है, परमात्मा अगर प्रेम है और परमात्मा अगर कृपा, तो ये सब तो लगते नहीं कि इन पे कोई परमात्मा की कृपा है या इन पे कोई परमात्मा का असर भी है। तो ऐसे परमात्मा से अच्छा है कि भूल ही जाए उसको जिसने कितनी आफत मचा रखी है। इस प्रकार आज आप देख रहे हैं कि एक बड़ा द्वंद्व हमारे तरुण लोगों में, हमारे जवान लोगों में खड़ा हो रहा है कि जो परमात्मा की बात है इसे किस तरह से माना जाए। चाहे आप माने या न माने, परमात्मा है। ये मानने न मानने की बात नहीं, जो अस्तित्व है वो रहेगा, चाहे आप माने या न माने। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि जिसकी वजह से मनुष्य ऐसे गलत रास्तों पे चला जाता है जहां परमात्मा खोजने से भी नहीं मिलता। ये समझने की अगर हम कोशिश करें तो कहाँ हमारी गलती हो गई ये हमारे दिखाई देगी। अब सहज योग जो है, सहज, सह माने आपके साथ, जो माने जन्मा हुआ, जो आपके साथ जन्मा हुआ योग का कार्यक्रम है, जो आपके लिए योग की युक्ति है। इतना ही नहीं, एक आपके लिए आश्वासन है, वो सिद्ध करने का आज समय आ गया है। सहयोग ये कोई आज का काम नहीं, हजारों वर्ष पहले भी इंद्र को आत्म साक्षात्कार दिया गया था, आत्मज्ञान दिया गया था, तब भी सहयोग था। और उसके बाद आपने देखा है मार्कंडेय स्वामी ने, जो कि 14,000 वर्ष पूर्व इस संसार में आए थे, उन्होंने भी सहज की महत्व बताई है। लेकिन ये बात बहुत खोल करके कही नहीं गई। उसके बाद बहुत सालों बाद हम कह सकते हैं कि इसको खोलकर पहले ही आदि शंकराचार्य ने सब सर्व समाज के सामने रखा। तो भी ये नहीं कहा गया कि ये चीज़ होती कैसी, पूरी तरह से बात नहीं कही गई, क्योंकि वो समान नहीं था। कृष्ण ने भी कहा कि आपको आत्मा को जान लेना चाहिए, जिसने आत्मा को जाना वही समझ सकता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महावीर ने कहा, सब ने ये कहा कि आपका पुनर्जन्म होना चाहिए। लेकिन इस बात को खोल करके आदि शंकराचार्य ने बताया कि इसके सिवाय कोई और इलाज आपका नहीं है। जब तक आपके अंदर से चैतन्य की सौंदर्य लहरियां नहीं बहेंगी, तब तक सलीलम सलीलम उन्होंने कहा, तब तक ये शब्द जाल छूट नहीं सकते। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूँ कि नानक साहब और कबीरदास जी, इन लोगों ने तो पूरी तरह से कोशिश करके, और जो सत्य उसे सामने रखा कि कुंडलिनी के जागरण के सिवा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। लेकिन उनका बोलने का ढंग इतना ज़बरदस्त और इतना जोर का था कि लोग उसे समझ नहीं पाए।
और यही बात मैंने महसूस की कि इस दुनिया में जब तक लोगों को आप आत्मज्ञान नहीं देंगे, उसकी बातचीत करना बड़ा बेकार सा हो जाएगा। जैसे गीता लिख दी, वो लोग पढ़ पढ़ के बेकार हो गए। उसके बाद और कोई ज्ञान की बात लिख दी, जिसे पढ़ पढ़ के लोग बेकार हो गए। लेकिन अब जो बात है वो करने की, दिखाने की, बतलाने की नहीं रही। और वही बात सोच करके मैंने इस पर बहुत जानने की कोशिश की कि मानव में कौन से दोष होते हैं, इसमें कौन सी तकलीफें होती हैं जिसके कारण ये परमात्मा को नहीं जान पाता है। और काफ़ी उम्र तक इस पर मेहनत करने पर एक दिन सहज में ही मैंने सोचा कि सहस्त्रार के खोलने से ही सब ठीक हो जाएगा, और उसी प्रकार ये सहयोग हमारा प्रस्थापित हुआ है। अब इसमें जान लेना चाहिए संक्षिप्त में कि ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर है, जीवंत है। जैसे कि हम एक अमीबा से इंसान बने हैं, उसी तरह से आज इंसान से हमें अति मानव बनना है, और वो भी एक जीवंत क्रिया से होना। उसमें कोई सी भी नकलियत नहीं है कि जो शब्द जाल से हो जाए, कुछ सर पे खड़े होने से हो जाए, कपड़े बदलने से हो जाए, या बाह्य की चीज़ें छोड़ देने से हो जाए। ये तो अंदर की प्रक्रिया है। जैसे बीज आप उगाना चाहते हैं, उसमें अगर अंकुर आना है तो उसे आपको माँ के हृदय में डालना होगा, उसको इस पृथ्वी के पेट में डालना होगा, और वो अपने आप अकस्मात सहज में ही अंकुरित होता है। कैसे होता है क्या आप बता सकते हैं? एक फूल फल कैसे होता है आप बता नहीं सकते। इसी प्रकार सहज योग जो है वो भी एक अद्भुत घटना जरूर है, लेकिन ये किस प्रकार होती है ये हम बता सकते हैं, क्योंकि मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब ज्ञात होने चाहिए। और इसलिए आप जान सकते हैं कि अपने अंदर जो कुंडलिनी स्वरूपा शक्ति है, जो त्रिकोणाकार अस्थि में बैठी हुई है, वो जागृत होने से ही आत्मबोध होता है।